हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं स्पेक्टेटर क्लब और ऑलरेडी मैं 4 करेक्टर इसमें कर चुके हैं। हम कौन कौन से हैं वो सर रॉजर, दूसरा द टेम्पलर, तीसरा था द सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट और चौथा था कैप्टन सैनिटरी। और हम आज 5वां करेक्टर करेंगे जिसका नाम है विल हनीकॉम्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। But that our society may not appear a set of humoristic, मतलब humoristic मतलब होता है जो मजाकी होती हैं, मस्करे होते हैं वो। तो वो कहता है कि बट लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो मजाकियों या ठिठोलियों के जो लोगों का समूह होता है वो ना लगे। Acquainted with the gallantry and pleasures of the age कौन एंड वी हैव अमंग्स एज द गैलेंट मतलब कौन होता है जो रंगीला और जो छैल छबीला होता है उसको गैलेंट कहते हैं। विल हनीकॉम्ब तो वो कहता है जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है मजाकियों ठिठोलियों का समूह ना लगे, तो वो परिचित है। वो कौन परिचित है? एक्विटेन विद ए गैलेंट्री, वीरता और आनंद के लिए, जो परिचित है वीरता और आनंद के युग के लिए, प्लेजर ऑफ एज। We have amongst us the gallant Will Honeycomb, इसलिए हमने एक रंगीला रखा हुआ है जिसका नाम है WH भी कह सकते हैं, वैसे इसका नाम है विली हनीकॉम्ब, जो हमारे बीच में क्या है, एक रंगीला इंसान। यानी कि हमारी ऐसी मजाकियों का ना लगे तो हमने एक रंगीला रखा हुआ है। ए जेंटलमैन हु, जो क्या है, जो एक जेंटलमैन है, और अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, जो अपनी उम्र के अनुसार क्या है, शुड बी इन द डिसलाइन ऑफ हिज लाइफ। डिसलाइन मतलब होता है घटता हुआ, तो अपनी उम्र के अनुसार अपनी पत्नी की ओर अग्रसर होना चाहिए था, डिसलाइन होना चाहिए था। बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, लेकिन वो अपने पतन की तरफ नहीं जा रहा है, अपने पतन की तरफ नहीं चल रहा है, बल्कि अपने जो उसने अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी अच्छी तरह संभाला, उसके लिए काफ़ी अवेयर है वो, ठीक है। एंड ऑलवेज हैड ए वेरी ईजी फॉर्चून, और उसे हमेशा क्या मिला है, एक ईजी फॉर्चून मतलब एक आसान भाग्य, उसे आसान एक बहुत आसानी से हमेशा ये एक आसान भाग्य मिला है। टाइम हैज़ मेड बट ए वेरी लिटिल इम्प्रेशन आइदर बाई wrinkles ऑन हिज forehead और ट्रेस ऑन हिज ब्रेन, यानी कि समय का जो प्रभाव होता है, समय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है। मोस्टली क्या होता है कि जब एज हो जाती है तो समय का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो है वो एक ऐसा है, अपने व्यक्तित्व को उसने काफ़ी सहेज कर रखा है और उस पर समय का प्रभाव बहुत कम पड़ा है या ना के बराबर पड़ा है। और उस पर क्या नहीं पड़ा, उस पर व्रिंकल नहीं आई, उसके माथे पर झुर्रियाँ, फोरहेड जो उस पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ी हैं, और न ही उसकी उम्र का असर उसके ब्रेन पे दिखाई दे रहा है। न तो झुर्रियाँदार उसका चेहरा है और न ही उसका दिमाग पर ऐसी कोई बोलने की बीमारी या कुछ अलग तरीके की बातें नहीं करता है। तो उसका काफ़ी अवेयर है अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो, और न उस पर समय का कोई प्रभाव दिखता है। हिज पर्सन इज़ वेल टर्न, वो कैसा है, वो है उसका जो व्यक्तित्व है ना, वो काफ़ी गठीला है। ही इज़ ए मतलब क्या कह रहा है कि था, His person is a well turned, मतलब यानी गुड हाइट, उसका जो व्यक्तित्व है काफ़ी गठीला है, मतलब अच्छा गठीले शरीर का है, और उसकी लंबाई भी अच्छी है क्योंकि एंड ए गुड हाइट, तो यानी कि काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी का है, समय का उस पर प्रभाव नहीं है, और एक रंगीला इंसान भी है। He is very ready at that sort of discourage with which man usually entertain women, और उसके पास हमेशा इस तरीके की बातें तैयार रहती हैं। किस तरीके की बातें? जिसमें आमतौर पर महिलाओं को एंटरटेन, मनोरंजन होता हो या उनका मनोरंजन उन बातों से किया जा सकता है। He has all his life dressed very well, उसने अपने जो पूरे जीवन में ना बहुत बढ़िया ड्रेसेस को पहना है, और वह हमेशा क्या करता है, he has all his life dressed very well and remember, याद रखता है, habits as other do man, और जो दूसरे आदमी, दूसरे इंसान हैं ना, उनकी आदतों को वो याद रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। He can smile when one speak to him and laugh easily, और वो क्या है,
वो स्माइल कर सकता है जब दूसरे लोग उससे, कोई दूसरा इंसान कोई उससे बातें कर रहा है, जब वो स्माइल कर सकता है, और साथ वो ईजिली लाफ, हंस भी सकता है। क्योंकि लाइन पूछी जाती है कि वो कैसा है, कौन है वो, कि ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक टू हिम एंड लाफ ईजिली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, वो इतिहास के हर रंग हर तरीके से वाकिफ़ है, यानी कि एवरी मोड, हर जो तरीका होता है, हर रंग होता है, उससे वाकिफ़ है। एंड कैन इन्फॉर्म यू फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग, which is the French king wenches our wife daughter had these manner of curling their hair। जो ये wenches क्या है, king wenches जो होता है, जो king होता है ना, उसकी बेटियां होती हैं, बेटी है इसमें, wenches है तो बेटियां। तो वो क्या है, कैन इन्फॉर्म, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कौन से, विच ऑफ द फ्रेंच किंग, कौन सा जो फ्रेंच किंग था उसकी जो लड़कियां थी, वेंचेस थी, उससे हमारी वाइफ्स ने और डॉटर ने प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था उनसे, क्या जाना था, बालों को कर्ली करने का, बालों को कर्लिंग मतलब घुंघराले करने का तरीका। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है कि कौन से किंग की, फ्रांस किंग की लड़की से हमारी वाइफ और डॉटर्स ने बालों को घुंघराले करने का तरीका जाना था। दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड, और कैसे वह अपने टोपों को पहनते हैं, यानी कि जो टोप होते हैं, जो अलग तरीके से डिज़ाइन में कोई टेढ़ा पहनता है, टोपी को पहनने का तरीका, हुड स्टॉप है यहाँ पे। वोज फेरलिटी वॉज कवर्ड बाई सच ए शॉर्ट ऑफ पेटीकोट, और कौन सी, यानी कि जो ये है फ्रेलिटी मतलब कमज़ोरी होती है, दोष होता है, तो कौन सी निर्बलता या दोष को इस तरीके से पेटीकोट से कवर किया गया था, यानी कि कौन था जिसमें उसकी दुर्बलता को छुपाने के लिए पेटीकोट का सहारा लिया गया था, उस तरीके से पेटीकोट को डिज़ाइन किया गया था। एंड वोज वैनिटी टू शो हर फुट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस सो शॉर्ट इन सच ए ईयर, और क्या किया गया था, छिपाया गया था किसके गुरूर घमंड को, उसके पैर दिखाने के लिए ड्रेस को इतना छोटा बनाया गया था, किस साल, यानी कि किसका जो गुरूर था, जो घमंड था, उसको छुपाने के लिए उस ड्रेस को छोटा बनाया गया था, और वो कौन से साल वो ड्रेस जो थी वो छोटी बनाई गई थी। In a word, all his conversation and knowledge has been in the female world। इस संसार में, इस यानी कि इन द वर्ल्ड में जो भी सारी बातचीत है, कन्वर्सेशंस की हैं, चाहे नॉलेज की हैं, महिलाओं के बारे में, आई हैव बीन इन फीमेल वर्ल्ड, वो उसके लिए, महिलाओं के लिए संसार था। मानी उसकी जो बातचीत थी, उसकी जो नॉलेज थी, वो सारी महिलाओं के लिए थी, और महिलाओं के बारे में वो सारी चीज़ें, बातचीत और नॉलेज की वो जानता था। एज अदर मैन ऑफ हिज एज, और उसकी उम्र के जैसे दूसरे अगर लोग हैं वो क्या करते हैं, as other men of his age will take notice to you what such a minister said upon such and such on occasions। उसकी उम्र के दूसरे लोग तुम्हारा ध्यान नोटिस की तरफ दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे कि एक मंत्री ने इस तरीके से ओकेशंस पर, जो एक ओकेशन होता है, एक जगह होती है, एक तरीका होता है ओकेशंस में, उस पर उसने क्या क्या बोला था, उस समय उस स्थिति में क्या बोला था, वह तुम्हें बताएंगे। क्या बताएंगे, He will tell you, वो तुम्हें बताएंगे कि when the Duke of Monmouth dance at court, वो बताएगा क्या, कि कब ड्यूक ऑफ मैनमाउथ ने क्या किया था, डांस किया था कोर्ट में। कोर्ट में डांस कब किया था, कोर्ट मतलब उनका। सच ए वुमेन वाज देन सिमिथन मतलब कब एक महिला को पीटा गया था। यहाँ पर सिमिटन है, कुछ इसमें हो सकता है छेड़ा गया, लेकिन ये पीटा गया सही वर्ड है। कब उस एक महिला को पीट दिया गया था। अनोदर हैज़ टेकन विद हिम एट द हेड ऑफ हिज ट्रूप इन पार्क, और दूसरी को उसके साथ ले जाया गया था पार्क में, जहाँ उसके समूह का नेतृत्व किया गया था, उसे हेड किया गया था। यानी कि एक को तो पीटा गया, दूसरी को पार्क में ले जाया गया, और उसने वो जो समूह था, जो ग्रुप था, उसका नेतृत्व करा था, उसे हेड किया था। अब वो आगे कहता है कि in all these important relations, he has ever about the same time received a kind glance or a blow of a fan from some celebrated beauty, mother of presence, Lord such a one। अब वो यहाँ पर एक important बात बोलता है कि इन सभी
महत्वपूर्ण संबंधों में उसे हमेशा ही दयालुता से भरी नज़र प्राप्त हुई है और किसी ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी के पंखे से उसे हवा खाई है और जो प्रेजेंट लॉर्ड की माँ है ऐसी कोई बात से उसे प्रभावित थी, उससे इंस्पायर थी। ठीक है, तो ये इसका इस लाइन का वर्ड था। अब वो कहता है इफ़ यू स्पीक ऑफ ए यंग कमांड, अगर आप किसी यंग हाउस ऑफ कॉमर्स, ये कॉमन, ये है कॉमनर, कॉमनर मतलब हाउस ऑफ कॉमन जो था। इफ़ यू स्पीक ऑफ ए यंग कॉमनर दैट सेड ए लिविंग थिंग इन द हाउस ही स्टार्टअप, अगर आप एक यंग हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य के बारे में बात करते हैं जिसने क्या किया था, जिसने सदन में यानी कि हाउस जो था उसमें एक बात कही थी, क्या कही थी, यानी कि आपको ये कि मैं कह रहा है कि हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य के बारे में जिसने किसी ने एक काबिल तारीफ बात की थी उसके बारे में अगर हम उसे बताते तो वो क्या करता है, ही स्टार्टेड, वो शुरू हो जाता है। क्या बोलना, ही हैज़ गुड ब्लड इन हिज वेन, उसकी जो नसें हैं उनमें अच्छा खून है, यानी कि वो उसकी नसों में अच्छा खून बहता है। टॉम मिरेबल बिगॉट हिम, बिगॉट मतलब उत्पन्न, टॉम मिरेबल जो है उससे उत्पन्न हुआ, उससे वो पैदा हुआ है। द रॉग चीट मी इन द अफेयर, उस दुष्ट, रॉग मतलब दुष्ट होता है, उस दुष्ट ने मुझे प्यार में धोखा दिया है। दैट यंग फॉलो मदर यूज मी मोर लाइक ए डॉग दैन एनी वुमेन आई एवर मेड एडवांस टू। अभी कह रहा है कि एक ऐसी किसी महिला से जिससे मेरे संबंध या रिलेशंस थे, यानी कि पहले के कोई संबंध रिलेशन थे किसी महिला से उसके साथ, उस यंग फेलो की माँ ने मुझे इस तरह से यूज़ किया जैसे कोई महिला किसका करती है, कुत्ते का यूज़ करती है। तो ये इसने कहा कि पुराने किसी मेरी महिला के साथ कोई रिलेशंस थे तो उसकी जो वो माँ है ना उसने मुझे इस तरीके से यूज़ किया जैसे कि कोई महिला किसी कुत्ते का यूज़ करती है, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे ट्रीट किया गया। फिर वो कहता है आई एवर दिस वे, तो आई एवर मेड एडवांस, मेरा फ़ायदा उठाया गया। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ इज़ वेरी मच एनविलम ऑफ कन्वर्सेशन among us of a more sedated turn, and I find there is not one of the company but myself who rarely speak at all, but speak of him as of the sort of man usually is called a well-bred fine gentleman। ठीक है, तो आगे वो क्या कहता है, वो कहता है कि दिस मैन, ठीक है, दिस वे ऑफ टॉकिंग, यानी कि उसका जो बातचीत करने का तरीका है वो काफ़ी गंभीर माहौल को भी क्या बना देता है, सजीव बना देता है। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ हिज वेरी मच एनविलिंग द कन्वर्सेशन अमोंग अस मोर सेडेटेड, यानी कि वो इस तरीके से बातचीत करता है कि कैसा भी गंभीर, कैसा भी सीरियस जो माहौल होता है ना उसको वो जीवित कर देता है, सजीव कर देता है, उसमें एक जान डाल देता है। ठीक है, एंड आई फाइंड देयर इज़ ए नॉट वन ऑफ द कंपनी, और उसके जैसा इंसान हमारी कंपनी में कोई भी नहीं है मेरे सिवाय, यानी कि मेरे सिवाय जो कह रहे हैं मेरे सिवाय ऐसा कोई भी नहीं है, बट माई सेल्फ हु रियली स्पीक, जो मुश्किल से ही किसी पर बातचीत करता है। ठीक है, बट रियरली मानी मुश्किल से स्पीक किसी पर बातचीत करता है, बट स्पीक ऑफ हिम एज द शॉर्ट ऑफ ए मैन, लेकिन लोग ये कहते हैं वह इस तरीके से क्या है, एक शॉर्ट ऑफ मैन है, एक फाइन जेंटलमैन है, उसके यानी कि लोग उसे एक फाइन जेंटलमैन कहते हैं। विच कॉल्ड ए वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन, मतलब अच्छी तरीके से पाला पोसा गया है, अच्छे तरीके से उसे वो करा गया है। टू कंक्लूड इज करेक्टर, उस यानी कि यहाँ पे आ गया अमोंग टू मोर सेड्यूस I find there is no company but myself who really speak at all but speak of him of sort of man of usually called well bred fine gentleman। इसमें एक बुक में एक लाइन मिसिंग है, उसमें ये वर्ड था कि वो जो बातचीत करता है ना उसकी बातचीत को लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे फाइन जेंटलमैन है, और वो यहाँ पर वो लाइन मिसिंग है कि उसे बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पाला पोसा गया है, इस बुक में मिसिंग है। अगर महिलाओं की बात को अगर ये है टू कंक्लूड इज करेक्टर वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न्ड ही इज़ ऑनेस्ट वर्थी मैन, अगर जो महिलाएं हैं ना उनके बातचीत के उनके जो, क्योंकि महिलाओं के बारे में सारी बातचीत वो करता है, अगर महिलाओं के करेक्टर्स को उसके महिलाओं की जो बात है उसको इग्नोर कर दिया जाए उसके करेक्टर से,
तो ये कंक्लूजन क्या निकलता है, ही इज़ ए ऑनेस्ट वॉर्थी मैन, तो वो एक ईमानदार वॉर्थी मैन है। तो इसमें हमने देखा कि ये था विल हनीकॉम का कैरेक्टर। तो विल हनीकॉम एक रंगीला किस्म का इंसान है, उसी महिलाओं के बारे में जो भी बातचीत होती हैं वो सारी उसे पता होती हैं। वो जानता है कि कौन से फ्रेंच की लड़की ने से हमारी वाइफ और डॉटर्स ने बालों को घुंघराले करने का तरीका ढूंढा, कैसी पेटीकोट से अपनी दुर्बलताओं को छिपाया गया, कैसे ड्रेस को छोटा गया, किस साल में वो बनाया गया, यहाँ तक भी। और वो ड्यूक ऑफ अगर वो जो ड्यूक ऑफ मैनमौथ ने कौन कोर्ट में डांस किया था, किस महिला को पीटा गया था, किस महिला ने नेतृत्व संभाला था। और दूसरा है कि कैसे जब हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी ने एक अच्छी बात कही थी उसके बारे में है तो वो पूरी डिटेल बता देता है कि वो अच्छी, उसमें जो ब्लड्स हैं उनमें अच्छा खून बहता है, उसके वो टॉम किसने उसे धोखा दिया था, किसने उसकी प्रशंसा की, मतलब सारी चीज़ें। और यहाँ तक कि कहता है कि मेरे जो पुरानी एक रिलेशन से किसी महिला से, उसकी माँ ने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कोई महिला कुत्ते को ट्रीट करती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स विल हनीकॉम के थे क्योंकि एक रंगीला किस्म का था। और इसके ये बताता भी है कि हमने उसको शामिल किया क्योंकि हमारी जो है रंगीले मजाकियों की एक बोरिंग सा समूह ना लगे और उसकी बातचीत एक जानदार अनुभव कराती थी हमारे किसी भी गंभीर माहौल में बातचीत को। तो वो काफ़ी एंटरटेनमेंट था, काफ़ी एंटरटेन करता था। तो ये था हमारा 5वां कैरेक्टर्स। एक और कैरेक्टर बच गया द क्लर्गीमैन, वो मिलते हैं, हम उसको लेके आता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भी नाइस डे।